यस, एक सीक्रेट डेट शीट मुझे मिला है और ये मुझे एक पर्टिकुलर स्कूल के पर्टिकुलर स्टूडेंट से ही मिला है। नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट हाँ, उनको ये बताया गया कि उनको बोर्ड के द्वारा टीचर्स को दिया गया ये डेट शीट है। अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट इसके ऑफिशियल होने की चांसेस जल्दी हैं। और ये कितना सही है कितना गलत है वो मैं आगे आपको रिवील करूंगा। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी 8, 9 एंड 10 बैन एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और मैं यहाँ टॉपिक आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ, द सीक्रेट डेट शीट रिवील्ड, ट्रूथ बिहाइंड इट। ठीक है, तो ये कितना सच है कितना झूठ है हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा सच तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट मैं और आपको डिटेल में आगे चल के बताने वाला हूं। शुरू में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप सब हमारे साथ आखिरी तक बने रहो। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से इंसाइट आपको मिलने वाला है कि क्या ये सही है क्या ये गलत है। अगर सही है तो उसके बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर सकते हो। एंड कुछ प्रॉपर चीजें भी है जो आपको मैं आज के सेशन में बताने वाला हूं, तो टिल द एंड आपको जरूर इस वीडियो को देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। एज यू कैन सी यहां पर हमारा क्यूआर कोड है, या तो स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो और यू कैन सिंपली राइट थॉटवेल तो भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वहां से भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे अपडेट के लिए, प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो सबसे पहले जो आपका सीक्रेट यहां पर था वो मैं अब यहां पर रिवील आप सभी को कर ही देता हूं। ठीक है, जो मुझे मिला है, ठीक है, जो इमेज के फॉर्म में मुझे मिला है। अब बात को सभी ध्यान से सुनना, ये मत एलिगेशन लगाने बैठ जाना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सही है गलत है। मैं इसको सही नहीं बोल रहा, बट ये जिस जिस स्टूडेंट से भी मुझे मिला, ठीक है, उनको ऐसा कन्वे किया गया था कि उनके टीचर को यह चीज प्रोवाइड किया गया है और टीचर को बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अगर मैं बोलूं ये कितना सही है कितना फॉल्स है, मैं अभी कंप्लीटली नहीं बता सकता, बट मैं आपको एनालिसिस, ठीक है, मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूं कि ये चीज सही है कि गलत है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं अभी बस बोल रहा हूं चांसेस इसके सही होने के 60 to 70% एकदम एग्जैक्ट है। बाकी तो आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट अपडेट होगा तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले आप सब यहां पर देखो, जो इंग्लिश 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है वो यहां पर दिया गया है 17 फरवरी 2026, 11 बजे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। अब आप देखो, अगर मैं आप सभी को एक चीज बताऊं, रफली सेम पैटर्न फॉलो होता है, राइट। जो हमारा लास्ट ईयर था वहां पर आपको 18 फैब से एग्जाम स्टार्ट हुए थे। 18 फैब को आपका ये फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिनेशन था, ठीक है, और उसके बाद लिटरेचर आपका यहाँ 20 है, तो वो 21 था। मतलब जस्ट एक दिन पहले ये पूरा डेट शीट डिजाइन है जो मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, ये पूरा डेट शीट जस्ट एक दिन पहले का डिजाइन हुआ है। अगर ये सही है, मतलब मैं अगेन बोल रहा हूँ 60 से 70% ये सही हो सकता है, इसके आसपास डेट तो पक्का रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट हाँ, ये चीज जरूर सच है कि ये जस्ट एक दिन पहले, तो इसके होने के चांसेस, सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं अभी 60 से 70% बोल रहा, बट जब एक्चुअल डेट शीट आएगा आपको पता चल जाएगा वेबसाइट में। तो अगेन आप यहाँ पर देखो, जो इंग्लिश आपका मेन पेपर होता है लैंग्वेज का, वो 17 फेब 11 को दिया हुआ है 2 आवर्स के लिए, ये भी सही है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 20 फरवरी को है 11 2 आवर्स, अगेन ये सही है। उसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस और लैंग्वेज के पेपर से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी लैंग्वेज का पेपर है। और लास्ट में अगर संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत 24 फरवरी को 11 बजे ही है और 3 घंटे का है। बाकी सब आपके जो यहाँ पर है रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रीजनल लैंग्वेजेस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, These are all regional languages, ठीक है, regional languages। और ऊपर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका इंग्लिश का है। ठीक है, दिस इज योर बोथ इंग्लिश, ठीक है, एंड देन आपका रीजनल लैंग्वेजेस का आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये अभी पर्टिकुलरली हमने 17 फैब, 20 फैब और उसके बाद संस्कृत का हमने देखा 24 फैब। ठीक है, इतना चीज हमको यहाँ पर पता चला है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल है, राइट। आप थोड़ा अच्छे से रिजोल्यूशन में देखना, ये क्लियरली विजिबल होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, अगेन आपके पास बाकी रीजनल लैंग्वेजेस आ जाते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल रीजनल लैंग्वेजेस और यहाँ तक रीजनल लैंग्वेजेस है। उसके बाद जो
कई लोगों का पेपर होता है ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स का पेपर, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स का पेपर आप देखो कब पढ़ रहा है आपका 27 फेब, लास्ट ईयर अगेन 28 फेब को था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने लाइव लिया हुआ था, तो उसके जस्ट एक दिन पहले। तो मतलब ये जो पूरा डेट शीट मिला हुआ है जहां से भी मुझे मिला है, ये एक दिन पहले का डिजाइन हुआ है, ठीक है। और अगेन ये देखो इकोनॉमिक्स का पेपर 11 बजे है और 2 घंटे का ही है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही था। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं लेता हूं, जो 4 मार्च को था, यहां पर ये 3 मार्च को है, ठीक है। लास्ट ईयर इट वाज 4 मार्च, यहां पर ये 3 मार्च को है, 11 बजे 3 घंटे के लिए अगेन, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी का पेपर है। अब हिंदी का पेपर आपका 5 मार्च को है, 11 बजे अगेन 3 घंटे का। देन आपके हिस्ट्री सिविक्स का है, तो हिस्ट्री सिविक्स 10 मार्च को था लास्ट ईयर इट वाज 10 मार्च। तो इस मार्च मतलब इस साल 9 मार्च को यहाँ की मेंशन है 11 बजे और 2 घंटे के लिए, ठीक है। अब ये चीज आपको कहीं भी पता नहीं चल रहा है, मैं लेट मी टेल यू, कहीं भी आपको ये पता नहीं चल रहा है। अब ये चीज मैंने अगेन बोला 60 to 70% करेक्ट हो सकता है, बट एग्जैक्टली मैं इस चीज को नहीं बोलूंगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो ये सभी चीजें हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का हम देख रहे हैं जल्दी से। फिर आपका ज्योग्राफी 12 मार्च को था लास्ट ईयर, मुझे अच्छे से याद है, ये आपका 11 मार्च को हो गया, 11 बजे 2 घंटे का अगेन। फिजिक्स आपका लास्ट ईयर 17 मार्च था, एक दिन पहले, अब 16 मार्च 11 बजे 2 घंटे का अगेन, ठीक है। उसके बाद आपके आर्ट्स एंड फॉरेन लैंग्वेज के पेपर है। कंप्यूटर एप्लीकेशन 18 मार्च 11 बजे 2 घंटे के लिए। फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशन 18 मार्च सेम डे होता है 11 बजे 2 घंटे के लिए, एंड सेम डे कमर्शियल एप्लीकेशन भी होता है। फिर आपके जो है एक्स्ट्रा करिकुलर से रिलेटेड हो गया। फिर आप डायरेक्ट देखोगे फिजिकल एजुकेशन, ये भी उसी दिन होता है 18 मार्च 11 बजे और 2 घंटे के लिए। और एनवायरमेंटल एप्लीकेशन आप यहाँ पर देखो, इट इज 18 मार्च 11 बजे 2 घंटे के लिए, ठीक है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर पता चली। अब इसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वगैरह है, केमिस्ट्री मेन है, ठीक है। केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री आपका 20 मार्च को मेंशन्ड है 11 बजे 2 घंटे के लिए। बायोलॉजी आपका है, तो बायोलॉजी आपका 23 मार्च को है 11 बजे 2 घंटे के लिए। देन आपका कमर्शियल स्टडीज 25 मार्च एंड एनवायरमेंटल साइंस 26 मार्च 11 बजे 2 घंटे के लिए। तो अब इनसाइट आपको एक चीज यहाँ पर याद रखना है, जो मैंने यहाँ पर बोला है, अगेन मैं 60 to 70% बोल रहा हूँ कि ये सही हो सकता है, ठीक है। किसी रैंडम ने बनाया होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट जहां तक मुझे सुनने को मिला है, दिस इज व्हाट मैंने आपको एकदम ट्रूथ बता दिया, ठीक है। तो 60 to 70% ये सही हो सकता है, और नहीं भी हुआ तो इसी के आसपास आपका डेट रहेगा, इतना तो आपको पता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि कुछ फॉल्सनेस मुझे इसलिए भी लग रही है क्योंकि एग्जैक्ट जो टाइम ड्यूरेशन था ना लास्ट ईयर, वही टाइम ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर जो फॉर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में भी वही सेम चीज गिवन है। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, सेम डे सेम गैप, हर चीज के बीच में सेम गैप दिया गया है, क्या ये सही हो सकता है, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, इसलिए मैं 40% श्योर नहीं हूं। तो ये चीज आप अच्छे से मुझसे सुन लेंगे, 40% मैं इसलिए श्योर नहीं हूं, ठीक है। बाकी हाँ, इसके आसपास जरूर होगा, और गैप जो है ना वो पर्टिकुलरली सही हो गलत हो, अब इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। मे बी लास्ट ईयर का कॉपी करके इस साल एग्जैक्ट सेम कर सकता है, मे बी चेंजेस आ सकते हैं, बट फरवरी से आपका एग्जाम होगा ये तो पक्का है, ठीक है। ये तो आपको मान के ही चलना है। और गैप जरूरी नहीं है, जब आपका अभी आई थिंक मैंने आपको बताया होगा अक्टूबर नवंबर में आपका ऑफिशियल डेट शीट आ जाएगा, प्रिपरेशन आप जरूरी से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये तो सर्कुलेट हो रहा है, वो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। अब जब मैंने इसलिए बोला 60 to 70 सही है, बट मैंने आपको ये जस्टिफिकेशन भी दे दिया कि गैप जो है वो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली पिछले साल जैसा हो, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और वो चेंजेस के लिए हमको ऑफिशियल डेट शीट का वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला है सीक्रेट डेट शीट, ट्रूथ बिहाइंड इट रिवील्ड, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला दैट इट इज एग्जैक्ट, और मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। सो अब एक और चीज, अभी ये पर्टिकुलर हमारे परसों के लिए इवेंट है, ठीक है। जो हमारा इवेंट है 16 अक्टूबर का, उसके लिए आप सभी रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें आपको आईफोन वगैरह, आईफोन, टैबलेट, स्मार्टफोन, हर एक चीज मिल सकता है। तो जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लेंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर 16 अक्टूबर 6 बजे के लिए। उससे पहले आपको कर लेना है, और बाद में इसके बाद जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सेक्शन स्किप करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो, सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको थोड़ा बड़ा इंसाइट तो मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। अगर और आपको जानना है तो आप जरूर जुड़िए, एंड
जिनके भी स्कूल में ऐसा कुछ सर्कुलेट हुआ है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वो इसमें कमेंट जरूर कर देंगे जिनके भी स्कूल में ऐसा कुछ सर्कुलेट हुआ है। प्लीज डू कमेंट, ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि इट इज नॉट समथिंग मेड अप, ठीक है, कहीं से मेड अप नहीं है, ये सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम। गुड बाय एवरीवन। ओके।